Chapter 14 Algebraic Formulae Expansion of Squares Practice Set 53 Factorize the following expressions। यहाँ पर हमें कुछ बाइनोमियल्स दिए गए हैं जो अल्फ़ाबेट भी है और नंबर्स भी है। इन बाइनोमियल्स को हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले हम इसका एक फार्मूला जान लेते हैं और ये फार्मूला को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। फार्मूला यहाँ पर हमें दो बाइनोमियल्स दिए गए हैं, एक बाइनोमियल्स प्लस साइन में है और दूसरा माइनस में है। इन दो बाइनोमियल्स का आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो इनका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दो ब्रैकेट में अलग अलग देंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका आंसर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमें क्वेश्चन आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका फैक्टराइज करना हो तो हम इसका फैक्टराइज इस तरह करेंगे। यहाँ पर माइनस की साइन होगी तो एक प्लस में और एक माइनस में हम इस ब्रैकेट को फैक्टराइज करेंगे। ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट, ऐसे दो ब्रैकेट को लिखकर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइज करेंगे। इस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए आगे के सम हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फार्मूला को ध्यान में रखते हुए इस सम को हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है मीन्स ए पी स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे, ए माइनस का माइनस, क्यू के आगे भी कोई नंबर नहीं है उसका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्यू स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दिया गया है तो फार्मूला के रूल्स के हिसाब से ये माइनस है तो हमको एक प्लस लगाना है और एक माइनस लगाना है। Therefore is equal to P plus Q ब्रैकेट ब्रैकेट P माइनस Q। ये हमारा फर्स्ट सम सॉल्व हो गया है। नंबर 2 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। यहाँ पर हम इसे होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर है 2 का तो हमने यहाँ पर लिखा 2x होल स्क्वायर माइनस का माइनस 25 5 का स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 5y होल स्क्वायर। यहाँ पर अब माइनस का साइन आया है तो अकॉर्डिंग द रूल्स यहाँ पर माइनस है तो हमको इसका फैक्टराइज करते हुए एक को प्लस लगाना है एक को माइनस लगाना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y। ये हमारा सेकेंड सम सॉल्व हो गया। नंबर 3 y स्क्वायर माइनस 4। अब इसे हम होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। y के आगे कोई नंबर नहीं है तो उसका स्क्वायर क्या है वो जानने की ज़रूरत नहीं है तो हम y को होल स्क्वायर में लिख लिया। y होल स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर है 2 का तो हम यहाँ पर 2 लिखकर इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर साइन माइनस की है तो रूल्स के हिसाब से यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए एक प्लस साइन लगेगा एक माइनस साइन लगेगा तो हम लिख लेते हैं y प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, y माइनस 2 एक दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमारा तीसरा सम सॉल्व हो गया है। नंबर 4 पी स्क्वायर माइनस 1/25। अब इसे हम होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। पी के आगे कुछ नंबर नहीं है इसलिए हम पी को डायरेक्टली होल स्क्वायर में लिख लिया। पी होल स्क्वायर माइनस 1 किसका स्क्वायर है 1 का तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। 25 किसका स्क्वायर है 5 का तो हमने यहाँ पर 5 लिखा और इसे होल स्क्वायर किया। अब यहाँ पर माइनस है मीन्स इसका फैक्टराइज करेंगे तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा तो अब हम इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। p प्लस 1/5 एक ब्रैकेट p माइनस 1/5 सेकेंड ब्रैकेट। नंबर 5 9x स्क्वायर माइनस 1/16 y स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इनको होल स्क्वायर कर लेते हैं फिर फैक्टराइज करेंगे। 9 किसका स्क्वायर है 3 का तो यहाँ हमने लिख लिया ब्रैकेट में 3 x को x का स्क्वायर है x और इसे होल स्क्वायर कर दिया। माइनस की साइन है माइनस लगाया। 1 किसका स्क्वायर है 1 का यहाँ 1 लिख लिया। 16 किसका स्क्वायर है 4 का तो हमने 4 लिखा। y का स्क्वायर y इसको होल स्क्वायर में यहाँ पर लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में माइनस की साइन है मीन्स इसका फैक्टराइज एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा तो हम इसका फैक्टराइज करते हैं। 3x प्लस 1/4 y एक ब्रैकेट 3x माइनस 1/4 y ये सेकेंड ब्रैकेट। इस तरह इसका फैक्टराइज हो गया। नंबर 6 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसे हम सबसे पहले
होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, फिर इसका फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, मीन्स इसका फैक्टराइज करते वक्त एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो हम इसे फैक्टराइज करते हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक ब्रैकेट, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स सेकेंड ब्रैकेट। इस तरह इसका फैक्टराइज हो गया। नंबर 7, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है। यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, मीन्स ए बी और ए बी ये कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 2a है, तो हम इसमें से एक a लेंगे और ये b और यहाँ का एक ए बी। तो यहाँ का ए बी और यहाँ का ए बी हमने इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों में से ए बी को निकाल लिया। ब्रैकेट, यहाँ पर 2a था, इसमें से एक a निकल गया, इधर पर एक a रह गया है, उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। a माइनस का माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लगा लेते हैं और ब्रैकेट को कंप्लीट कर लेते हैं। इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट a माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। ये इसका फैक्टराइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 4x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ पर हमें इसका कॉमन नंबर बाहर निकालना है। कॉमन नंबर बाहर निकालने से पहले हम इसका फैक्टराइज करेंगे, जिसकी वजह से हम इजीली कॉमन नंबर बाहर निकाल सकते हैं। तो हम पहले 4 का फैक्टराइज करेंगे। 2 2 जा 4 इंटू एक्स 2 टाइम है, तो x को हमने 2 टाइम लिखा, y का y लिखा, माइनस 6 का फैक्टराइज किया। 2 3 जा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स। यहाँ पर इन नंबर और अल्फ़ाबेट के हमने फैक्टराइज कर लिए हैं। अब इसमें से हम कॉमन नंबर को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो जो कॉमन नंबर एंड अल्फ़ाबेट मिले हैं उसे हम आउटसाइड में लिख लेते हैं। 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स मीन्स 2x स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर 2x स्क्वायर बाहर लिख लिया है। अब ब्रैकेट में जो जो बचा है उसे हम लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट फैक्टराइज में क्या बचा है, 2 और y, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2y, ये माइनस का माइनस। और सेकेंड फैक्टराइज में बचा है ओनली 3, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3 ब्रैकेट कंप्लीट। ये हमारा 4x स्क्वायर वाई माइनस 6 स्क्वायर का फैक्टराइज हो गया है। नंबर 9, 1/2 वाई स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। यहाँ हम इनका फैक्टराइज करते हैं। 1/2 मीन्स हाफ वाई स्क्वायर माइनस 8 का फैक्टराइज करेंगे। 8 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हाफ आया है तो हमें हाफ को यहाँ पर प्रेजेंट करना है, तो इसलिए हम इसका फैक्टराइज 8 कौन से नंबर का हाफ है ये नंबर देखकर उसका फैक्टराइज करेंगे। तो 8 16 का हाफ है, तो हम इसलिए लिखेंगे हाफ इंटू 16। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, तो इसलिए हमने 8 का फैक्टराइज 1/2 इंटू 16 से किया है। जेड स्क्वायर, तो यहाँ हमने जेड स्क्वायर लिख लिया है। अब इस लाइन में से हम कॉमन नंबर्स और अल्फ़ाबेट को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ हम ध्यान से देखने पर हमें कॉमन नंबर दिखता है 1/2, यहाँ पर भी दिखता है 1/2, तो हम 1/2 को बाहर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा है वो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ बचा है वाई स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिख लिया वाई स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, हाफ कॉमन में निकल गया है। और यहाँ बचा है 16z स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा है 16z स्क्वायर। अब ये हाफ को हम हाफ लिखेंगे और ये बाइनोमियल्स को होल स्क्वायर में लिखेंगे। हाफ y को होल स्क्वायर में लिखा, y होल स्क्वायर माइनस का माइनस, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, और z का स्क्वायर है तो यहाँ हमने z होल स्क्वायर लिखा। अब हम इस बाइनोमियल्स का फैक्टराइज करेंगे। इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर माइनस है मीन्स एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा। ब्रैकेट y प्लस 4z ब्रैकेट 1, y माइनस 4z ब्रैकेट 2, ये हमारा फैक्टराइज हो गया है।
नंबर 10 2x² माइनस 8y²। यहाँ हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2x² माइनस 8 का हम फैक्टराइज किया है, 2 4 जा 8 इंटू y²। अब इन दोनों में से जो कॉमन नंबर है उसे हम बाहर लिख लेते हैं। यहाँ है 2x², यहाँ है 2 इंटू 4 इंटू y²। तो यहाँ का 2, यहाँ का 2, ये दोनों कॉमन है, इसलिए हमने 2 को बाहर लिख लिया। अब बचे हुए नंबर्स को और अल्फ़ाबेट को नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट यहाँ बचा है x², तो हमने यहाँ पर लिखा x² माइनस 2 कॉमन था, 2 बाहर निकल गया, यहाँ बच गया 4y², तो यहाँ हमने लिखा माइनस 4y²। अब हम इस ब्रैकेट को होल स्क्वायर में सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 का 2 लिखा, x² को हमने होल स्क्वायर में लिखा, माइनस 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 और 2y को होल स्क्वायर में लिखा। यहाँ पर माइनस की साइन है, फार्मूले के हिसाब से हम इसे एक प्लस साइन में और एक माइनस साइन में ब्रैकेट बताएंगे। यहाँ हमने 2 का 2 लिखा, यहाँ पर x प्लस 2y एक ब्रैकेट और x माइनस 2y। हमारा ये फैक्टराइज हो गया है। थैंक यू।